पिछले 5 सालों में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 40 विभागों में से किसी भी विभाग से जुड़े सवालों का जवाब, विपक्ष के सवालों का जवाब विधानसभा के अंदर नहीं दिया है। ऐसा नहीं है कि उनसे ये सवाल पूछे गए और उन्होंने वो जवाब न दिया हो, बल्कि विधानसभा के अंदर कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा की गई हैं, विधानसभा सत्र के अंदर कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा की गई हैं कि उनके जवाब देने का, उनसे सवाल पूछे जाने का और उनके जवाब देने का जो मुहूर्त है, जो दिन है, वो विधानसभा के अंदर आता ही नहीं है। और इस पूरे मामले को देखकर ऐसा लगता है कि पिछले 5 सालों में ऐसा सुनियोजित तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं रॉबिन सिंह चौहान और आज हम बात इसी पर करने वाले हैं कि आखिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को सोमवार से डर क्यों लगता है। इन दिनों उत्तराखंड के अंदर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस एक सवाल उठा रहा है कि आखिर पिछले 5 सालों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सवाल वाला दिन विधानसभा के अंदर, जो कि सोमवार होता है, वो क्यों नहीं आया। वो सवाल खड़ा कर रहा है विपक्ष कि क्या मुख्यमंत्री सवालों से डरते हैं। इस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के अंदर 40 से ज्यादा विभागों की कमान संभाल रहे हैं, यानी आधे से ज्यादा प्रदेश की बागडोर वो खुद ही संभाल रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि इतने सारे विभागों को संभालने वाले हमारे मुख्यमंत्री क्या एक भी सवाल के जवाब नहीं दे सकते? क्या एक भी सवाल को संभाल नहीं सकते? विधानसभा सत्र के अंदर हर मंत्री के लिए प्रश्नों का, विपक्ष के प्रश्नों का जवाब देने के लिए एक दिन तय होता है। मुख्यमंत्री के लिए यह दिन सोमवार है। मंगलवार को मंत्री, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और सुबोध उनियाल का दिन है, जो अपने अपने विभागों के सवालों के जवाब जो विपक्ष उनसे पूछता है प्रश्नकाल में देते हैं। इसके बाद बुधवार का दिन मंत्री रेखा आर्य के लिए नियत है, जो प्रश्नकाल में विपक्ष के सवालों का जवाब देती है। बाद गुरुवार का दिन धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत सवालों का जवाब देते हैं। शुक्रवार का दिन गणेश जोशी और सौरभ बहुगुणा के लिए तय किया गया है। वहीं शनिवार और रविवार को अवकाश रखा जाता है। अब एक मजेदार बात सुनिए, सत्र की कार्रवाई कुछ इस तरीके से रखी जाती है कि उसकी शुरुआत सोमवार से ना हो, और अगर इस बीच सोमवार आने वाला हो तो सत्र की कार्रवाई उससे पहले ही खत्म हो जाती है। लगता है विधानसभा सत्र का कैलेंडर सचिवालय से अप्रूव होकर आता है। जनता पूछ रही है क्या सोमवार कोई ग्रहण वाला दिन है, कोई अशुभ दिन है? क्या सोमवार के दिन विधानसभा का वाईफाई नहीं चलता, या सोमवार के दिन सरकार प्रश्नकाल में मौन व्रत रख लेती है? हम आपको बताते हैं कि इन 5 सालों में सत्र किस किस दिन हुआ है। सबसे पहला सत्र मार्च 2022 को 29 तारीख को हुआ। उस दिन मंगलवार था और 30 तारीख को सत्र खत्म हो जाता है, जिस दिन बुधवार था। जून 2022 में 14 तारीख को सत्र शुरू होता है, जिस दिन मंगलवार है, और 17 तारीख को यह सत्र खत्म हो जाता है, जिस दिन शुक्रवार है। नवंबर 2022 में 29 तारीख को सत्र शुरू होता है, जिस दिन मंगलवार है, और 30 तारीख को सत्र खत्म हो जाता है, जिस दिन बुधवार है। अब मार्च 2023 में 13 तारीख को बजट सत्र शुरू होता है, जिस दिन सोमवार का दिन है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सोमवार कैसे आ गया, तो मैं आपको बता दूं कि इस दिन बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होता है। प्रश्नकाल होता ही नहीं, वो समय आता ही नहीं जब विपक्ष अपने सवाल सरकार के सामने या सरकार के मंत्रियों के सामने रखता है। यानी इस सोमवार को मुख्यमंत्री सवालों के जवाब देने से बच जाते हैं, क्योंकि राज्यपाल का अभिभाषण होना है। वहीं ये बजट सत्र खत्म हो जाता है 16 तारीख, जिस दिन गुरुवार था। अब 2023 दिन होता है गुरुवार, सत्र की कार्रवाई खत्म हो जाती है। ये दिन भी सोमवार नहीं था। अब आते हैं साल 2024 के फरवरी महीने में। 26 तारीख का दिन था, दिन सोमवार का था। सोमवार इसलिए क्योंकि बजट सत्र एक बार फिर से राज्यपाल का अभिभाषण होता है पहले दिन। इस दिन भी प्रश्नकाल नहीं होता, जहां विपक्ष सरकार से सवाल पूछ सके। सत्र खत्म हो जाता है 29 तारीख को, यानी गुरुवार के दिन। अगला सत्र होता है अगस्त 2024 को 21 तारीख, यानी बुधवार का दिन। खत्म हो जाता है 23 तारीख, यानी शुक्रवार का दिन। अब साल 2025 में आते हैं। महीना फरवरी का है, तारीख है 18, दिन है मंगलवार। 22 तारीख को सत्र खत्म हो जाता है, दिन है शनिवार।
अब अगस्त महीने में 2025 साल 2025 का अगस्त महीना, तारीख है 19 और दिन है मंगलवार। खत्म होता है सत्र 20 तारीख को यानी बुधवार। 2026 में आते हैं, यानी इस साल का पहला सत्र जो कि बजट सत्र है। और एक बार फिर से 9 मार्च को बजट सत्र हो रहा है। गैरसैंण में यह सत्र हो रहा है। इस दिन भी सोमवार है। यह सोमवार इसलिए आया है क्योंकि उस दिन राज्यपाल का अभिभाषण है, प्रश्नकाल नहीं चलेगा, यानी मुख्यमंत्री से सवाल विपक्ष नहीं पूछ सकता। इसको लेके लगातार कांग्रेस भी हमलावर है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हो या नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य या तमाम दूसरे नेता ये सवाल लगातार पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री का सोमवार आखिर आता क्यों नहीं। एक मंच से ये कहा गया कि मुख्यमंत्री तो छुट्टी लेते ही नहीं। ये कहने वाली थी उनकी धर्मपत्नी गीता धामी। मजे की बात तो यह है कि जिस दिन काम करने का दिन है, यानी सोमवार का दिन विधानसभा में मुख्यमंत्री के लिए, उस दिन को ही मुख्यमंत्री ने छुट्टी पर भेज दिया है। लोकतंत्र में सवाल पूछना विपक्ष का हक है, जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन यहां तो एक नई परंपरा शुरू हो गई है, ना रहेगा सोमवार ना होंगे सवाल। अब अगली बार आपसे कोई पूछे कि विधानसभा सत्र में जवाबदेही किसकी होती है, तो कैलेंडर दिखा के आप कह देना, बलभै जी सोमवार तो छुट्टी पर है, सोमवार की जिम्मेदारी थी। हम किसी व्यक्ति पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम सवाल उठा रहे हैं एक सिस्टम पर। जब एक व्यक्ति 40 विभाग संभाल सकता है तो क्या 40 सवालों के जवाब नहीं दिए जा सकते? लोकतंत्र में जनता सिर्फ वोट देने के लिए नहीं होती, वो सवाल भी पूछती है। और विधानसभा के अंदर जनता के सवाल विपक्ष पूछता है। लेकिन विपक्ष को यह मौका मुख्यमंत्री से सवाल पूछने का पिछले 5 सालों से मिला ही नहीं है। क्या सच में उत्तराखंड में नो मंडे पॉलिसी चल रही है? ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या वाकई उत्तराखंड में नो मंडे पॉलिसी चल रही है। नमस्कार।